तो मैंने क्यों जमात इस्लामी को चॉइस किया? आपका तो विलेज लेवल पर या तहसील लेवल पर 10 से ज़्यादा वर्कर्स नहीं थे जमात इस्लामी के। हमने इसलिए चॉइस की है कि हम कहते हैं कि नज़रियाती तौर पर या आपकी डेमोक्रेटिक वाइज आपकी जो कहते हैं कि ये एक जो होती है ना मरूसियत से निकल कर कोई वाइज जमात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान। एक नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ज़िला हरीपुर, तहसील खानपुर, सियासी सरगर्मियाँ बहुत ही अरूज पे थीं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैसल अवान, जो इलेक्शन लड़े तहसील नाज़म के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शाहिद अख्तर अवान भाई का इंतहाई ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हम गोवा चैनल पर मुझे बोलने का एक मौका और प्लेटफॉर्म मुहैया किया। किसी बड़े घराने के तल्लुक़ या किसी सियासी घराने से तल्लुक़ बिल्कुल नहीं रखता। मैंने आम एक विलेज कौंसल का, इससे पहले नाज़िम का इलेक्शन विलेज कौंसल के कौंसलर का लड़ा था और मैं 4 साल तक विलेज कौंसल खुईनाड़ा जो तहसील खानपुर की एक विलेज कौंसल है उसमें से रहा हूँ मैं नाज़िम। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने विलेज कौंसल्स के सारे टेन्योर में अपनी विलेज कौंसल को तहसील खानपुर की सतह पर एक मॉडल विलेज कौंसल बनाने की पूरी एफर्ट की है। और कभी आपको टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा कि आप उसका विज़िट करें और जो हमारे जितने भी वहाँ के जो मामलात थे, हमने विलेज कौंसल्स को रन करने में क्या क्या परफॉर्मेंस दी है वो आप बताइएगा कि आया वाकई वो तहसील खानपुर के लेवल पर मॉडल है या नहीं। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं विलेज कौंसल खुईनाड़ा से सबसे कम उम्र तरीन नाज़िम मुंतखब हुआ हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का सबसे कम उम्र नाज़िम था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे तहसील खानपुर की बेहतरीन कारकर्दगी के ऊपर एडी साहब के थ्रू अवार्ड भी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तहसील खानपुर में कह सकता हूँ कि विलेज कौंसल्स जितनी भी हम तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की 182 विलेज कौंसल्स थी, उनमें से सबसे ज़्यादा विलेज कौंसल की जो डेवलपमेंटल फंडिंग थी और नॉन डेवलपमेंटल दोनों मिला के अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपनी विलेज कौंसल के पूरे टेन्योर में वो सारा का सारा फ़ंड पूरे का पूरा आवाम के ऊपर यूटिलाइज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हर विलेज कौंसल से 40 से 50 लाख रुपए का बजट एंड पर उनका रह गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा कुछ चीज़ कमी बेशी नहीं की। एक मुश्किल आवाम के लिए एक चॉइस थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने 5 सालों में बड़ा काम किया है यहाँ पे खानपुर के अंदर। आपकी तहसील का दर्जा भी यहाँ पे मिला, तहरीक इंसाफ ने बड़े काम किए और उसके बावजूद यहाँ पे तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फतह हुई, तो आप तो जमात इस्लामी के थे। शायद भाई असल में मैं आपको बड़ा एक क्लियर पैगाम दूँ। मैं ख़ुद तहरीक इंसाफ से था। मैंने डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में जब पहली बार तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई थी, कमाल गज़नवी साहब डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे और मैंने जॉइंट सेक्रेटरी के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ा था। मैं तहसील डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बाद में मैं जब राजा नसीर फ़ारिग हो गया था तो फिर मैंने जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देता रहा हूँ। मैंने टोटल का टेन्योर तहरीक इंसाफ के साथ गुजारा है, लेकिन हमारी एक काविश थी एक चेंज के लिए, एक तब्दीली के लिए। उस निज़ाम से जो PMLN या PPL पार्टी कर रही थी उससे हमने डिफरेंट एक जमात की चॉइस की थी और उसके लिए अपनी सारी एनर्जी लगाई थी। लेकिन एट द एंड हमने जब वही देखा, वही चेहरे यहाँ भी आए, वही वाला जो निज़ाम था, वही जो कल्चर था नून लीग का, पीपल पार्टी का, वही इन्होंने इम्प्लीमेंट करने का जब मामलात किए तो हम नज़रियाती लोग थे और नज़रियाती तौर पर हमने उसके टोटल अंगेज के हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि तहसील खानपुर में इतने फंडिंग डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में ये क्यों आ रही है? मेरी ज़ाती तौर पर आपकी ये राय है कि आपने जो PTI के जो प्योर वर्कर थे, नज़रियाती जो कारकुन थे, उनकी सोच के बरअक्स आपने टोटली फैसले किए हैं। उसके लिए कि वो दूसरी पार्टियों की तरह के वो कारकुन नहीं थे, चाहे अच्छे फ़ैसले करें बुरे करें, वो आपके साथ उस मामले के साथ खड़े होंगे। आपने गलत फ़ैसले किए, आपने गलत टिकटिंग तकसीम की, आपने एक ग्रुप को मजबूत किया, आपने पूरी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई एफर्ट नहीं की, जेन्युइन अपने वर्कर्स को साथ नहीं निकले और आपको एंड पर ये खमियाना भुगतना था जो भुगते हैं। तो इसमें असल सबसे ज़्यादा जो आप समझते हैं सबसे ज़्यादा जिसका अहम रोल था वो कौन सा ऐसा नज़रियाती कारकुन था जो डिसाइड हुआ उसके बाद उसने पार्टी छोड़ी? मैं तो खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ, मैं आज हमारे बनी कारकुनों में से उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में कमाल गज़नवी साहब से लेकर मुझ तक या इससे निचले यूनियन कौंसिल लेवल तक जितने भी उस वक्त के सदर और जनरल सेक्रेटरी थे, उन सब के साथ मैं राब्ते में हूँ। मुझे आप बताएं आज के दौर में उस वक्त के बुनियादी कारकुनों में से कौन सा एक भी कारकुन है जो जेन्युइनली इसके साथ? शौकत उस्मान जनरल सेक्रेटरी था जो कि कांगड़ा साइड का था,
आपका राजा अरशद साहब, अल्लाह उनको की मग़फ़िरत फरमाए, वो इस बेस पर आपके इंटर टिकट डिवाइडिंग के टाइम पर जब पिछला बलदियाती इलेक्शन था वो रिज़ाइन करके गए थे और कहा था कि ऐसे किसी मामले में मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो आप देखें ना, जेन्युइनली जितने आपके वर्कर थे वो सारे के सारे आपसे अलहदा थे, जो थे भी वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो डरते रहे हैं कि ये हमें टारगेट ना करें। अच्छा चलो, दूसरे मरहले में अभी इलेक्शन होने से पहले पहले ये जो तंजीमें हो वो उनमें दोबारा से तब्दीली की जाएगी, तो हो सकता है कि फिर चांस आपको मिल जाए। अच्छा शायद भाई, ये तो मैंने वॉलंटियरली, आपने मेरे भाई हैं, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अदरवाइज़ आप किसी ओहदे के लिए, किसी मामले के लिए तो हमारी तगदो ही नहीं थी। अगर ओहदे के लिए तगदा होती तो मैंने पीटीआई को छोड़ा था, तो मैं पीएमएलएन की तरफ जाता। जिन्होंने मुझे अप्रोच की थी, जिनका एक पावर थी, जहां मैं कुछ मफादात थे जो मैं पूरे कर सकते, हमने तो इसके लिए चॉइस की थी। अब रही बात, आपने कहा है कि कौन से आपका हिस्सा बनेंगे, तो जब मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूं तो मैं डेजिग्नेशन के लिए कैसे करूँगा? मैं तो एक जमात इस्लामी का कारकुन हूँ, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, मुझ पर एतबार किया है। एक बंदा जिसने काउंसलर लेवल के इलेक्शन के लिए तैयार नहीं था, उसको जाकर तहसील के लिए जाकर उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने कंफर्म किया है कि आएँ, आप लड़ें, हम आपको फोरम देंगे, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। कंफर्म होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फिर आप हिस्सा बनने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। जैसा कि आपकी यहाँ पे इंटरव्यू के दरमियान हमें कुछ थोड़ी सी अपनाइयत लग रही थी तहरीक इंसाफ के साथ, तो इसलिए हमने कहा कि शायद इस टाइम नाजरीन भी आपको देख के यही बात महसूस करते होंगे। काफ़ी इस तरह के लोग हैं जो डिसाइड हैं, तो अब अगर उनको चांस मिले दोबारा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये है कि आपने ये बात तो कंफर्म कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बार डिसाइड हो गए, जमात इस्लामी में चले गए तो जमात इस्लामी के हिस्सा रहेंगे। नाजरीन, ये थे मलिक फैसल अवान साहब, जिनका ताल्लुक़ खानपुर से था, जिनकी आपने बातें सुनी। तो मज़ीद भी इनसे गुफ्तगू रहेगी, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद अख्तर अवान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।